जिला विधि सेवा प्राधिकरण से आए हैं। मैं आज सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी, शिक्षकों, शिक्षिका और हमारे प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों को प्यार और हमारे प्रबंधन और मैडम को भी मेरा नमस्कार, प्रिंसिपल मैम को नमस्कार और वाइस प्रिंसिपल। आज जैसा कि हम लोग जिला विधि सेवा प्राधिकरण के बारे में जानेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इतनी जरूरत क्यों पड़ी हमें बच्चों को इसके प्रति साक्षरता का ज्ञान देना। आज हमें इसी की समस्या क्यों आई। किसको कहते हैं नालसा? समझ में आया? किसको कहते हैं नालसा? उसको कहते हैं ये जो उनकी योजना आई है, नालसा जो कानून है, ये उस पर काम करता है जो व्यक्ति निम्न वर्ग का होता है। निम्न वर्ग की समस्या ना, आपको जिसकी आर्थिक स्थिति कम होती है, वो अपना बच्चों को पालन पोषण नहीं कर पाता है, जैसे अपने लेबर वाले हो गए, रिक्शे वाले हो गए, ये सब लोग हैं। तो ये लोग नालसा के अंतर्गत आते हैं। नालसा के अंदर काम ऐसे होता है कि आपका किसी का भी केस अगर चल रहा है, कोर्ट में अगर केस चल रहा है, वकील पैसे बहुत दे रहा है, हम लोग कर्जे में डूबते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि गवर्नमेंट हमको न्याय हमको किस तरीके से मिलेगा। समझ नहीं आता ना, क्योंकि सबको पता है कि पैसे ज्यादा लगते हैं, इसलिए हम लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। अमीर वाला तो जीत जाता है, लेकिन गरीब वाला बैठा रहता है। उसकी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नालसा क्या करती है, जो निम्न वर्ग के होते हैं उनकी अगर आय, आर्थिक आय 3 लाख से, नोट कर लीजिए, याद रखना, 3 लाख से अगर कम है तो आप निःशुल्क अधिवक्ता मिल सकता है, हम लोग प्रावधान करा सकते हैं इसका। मतलब एडवोकेट आपको फ्री में मिल सकता है नालसा के थ्रू। ठीक है, 3 लाख की इनकम कम होनी चाहिए। अगर आपका कोई भी किसी भी एनिमेटेड किसी भी उसमें केस हो, कोई भी कोर्ट में, तो आपको क्या देना पड़ता है, एक अपना आधार कार्ड और दूसरा आपने जो आपके कोर्ट में जो दस्तावेज लगे हुए हैं उनको देना पड़ता है। आपको ADR उदयपुर से आपको एक लेटर लिख के यहाँ से भेजिए। आप लोगों को मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम है, हम लिख के देंगे, तो आपको कोर्ट की तरफ से एक निःशुल्क अधिवक्ता, एक एडवोकेट मिल जाएगा आपका केस लड़ने के लिए। उसमें आपको कोई समस्या हो जाती है। और अगर यही कंडीशन अगर लोक अदालत के थ्रू आती है, लोक अदालत के थ्रू आती हो, तो आप जो केस में कहते हैं सामने 5,000 रुपए की, सॉरी 5,000 रुपए दे दिए, 3,000 रुपए दे दिए, 4,000 रुपए दूँ, अगर इसके अंदर आ जाता है तो आपकी कोर्ट फीस रिटर्न हो जाती है। ये आपको पता ना, कब हो जाती है रिटर्न हो जाती है, पता आपको? नहीं पता ना? इसलिए नालसा इसके नालसा जो है वो इसलिए इस वर्ग में काम करता है। और इसका जो टोल फ्री नंबर है वो 15100। अगर आपके साथ कोई भी अनहोनी होती है, कोई भी आपको मारता पीटता है, कुछ भी करता है, तो आप लोग DLSA में कह सकते हैं, ADR ऑफिस में, या आप लोग इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का उपचार कर सकते हैं, तो उसमें आप बता सकते हैं। और वो आपको वही फोन पे ही आपको सोल्यूशन दे देंगे कि आपको इसके बाद क्या करना है, किस वकील से मिलना है, इस कंडीशन में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, वो सब वहीं पे आपको बता देंगे। एक चोर चलाया गया था, पता है
निर्भया हत्याकांड पता है लोगों को? पता है? निर्भया हत्याकांड के कारण पोस्को एक्ट चलाया गया था। मैंने उसके बारे में पढ़ा भी था। एक लेडीज थी राजस्थान की, वो समाज को जागरूक करने का काम करती हुई, तो इतनी कंपनी का सब कहीं जाती थी, सबको जागरूक करती थी। पहले क्या होता था, आपने देखा होगा, सुना होगा, पहले जमानों में कम उम्र में शादी हो जाती थी, हो जाती थी ना। 18 साल का 10 साल का लड़का हुआ नहीं, उसकी शादी कर दी जाती थी। तो वो उसको रोकती थी, और राजस्थान में कई ऐसे लोग हैं, उसका गांव में जो पिछले जमाने के थे, वो लोग क्या करते थे, उस लेडीज को छुड़ा देते थे। तो मेरी लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, मेरी लड़की की शादी वाला होगा, मेरी लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। तो उसको क्या करा, सब लोगों ने, वहाँ के गाँव वालों ने, 4-5 लोगों ने मिलकर उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया। जब उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया तो वो गई जाके कहा पुलिस में बोलने वाले। तो पुलिस वाले भी क्या करे थे, बोला तू क्यों करती है काम, तो उसने कहा, तो उसको न्याय नहीं मिला। फिर वो कह रहा उसका कहाँ गई, कोर्ट में गई। तो कोर्ट वाले ने, वकील ने भी पैसे से ले लेके तो उसे जाने दिया, उसकी किसी ने सुनवाई नहीं करी। लेकिन उसकी जब उसका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब आया उसके पास, उसका केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उसने बताया, बोले सर मैं ऐसे से जागरूक करती हूँ बच्चों को, ये बाल जो बुरा होते हैं इन्हें रोकती करती हूँ। तो उस समय उस लेडीज का किस समय हुआ था, वो क्या करती, जागरूक करने का काम करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए लागू कर दिया उसको कि कोई भी महिला अपने कार्यस्थल में कार्य करती है, वहां जाती है, काम करती है, अगर उसको किसी ने भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोशिश की, या उसको रोका, बैक टच किया, गंदी बात की, असली वीडियो दिखाई, कुछ भी किया उसके साथ, तो उसके साथ पोस्को एक्ट लागू होगा। आप लोग जैसे मान लीजिए गर्ल्स हैं, जा रही हैं, किसी लड़के ने रोक लिया, एक दिन नाश्ता रख लिया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उसने 1-2 बार नहीं मानी, दूसरे दिन आपको जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि पॉक्सो एक्ट की बात आ रही है। पॉक्सो एक्ट क्या चीज है, जो एक तो सबसे पहली बात, नाबालिग जो बच्ची और बालिग बच्चा, वो बोलते हैं पॉक्सो एक्ट में क्यों, और दोनों ही केस बराबर है, तो वो कौन सा एक्ट आएगा, वो तो गलत है, वो भी पॉक्सो एक्ट में ही आएगा, दोनों ही। तो सबसे ज्यादा जो जघन्य अपराध जो है, जो नाबालिग लड़की के साथ कोई बड़ा लड़का करता है, या उसको भगा कर ले जाता है, या कोई मैटर में फंसाता है, या फेसबुक के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से उसको बुलाने की कोशिश करता है, या कॉल करता है, या लड़कियां बड़ी चली जाती है प्यार के उसमें कि हमें दोनों प्यार करता है। क्या पेरेंट्स प्यार नहीं करते हैं? मगर नहीं, तुम्हें आज अपने पेरेंट्स का वो प्यार नहीं दिखता, आज तो तुम्हें पराये लड़कों का प्यार बहुत दिखता है ना। और इस बीच कोई भी गलती से फंस गया और उसके साथ सजा हो गई तो जमानत मुश्किल से होती है, बहुत मुश्किल। लड़की भी जाएगी नारी निकेतन, ये सोचना कि लड़की सोचे कि मैं बच जाऊंगी, मुझे प्रोटेक्शन मिल जाएगा और मुझे छोड़ दिया जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गलतियां दोनों से होती है। कोई लड़का किसी को भगा कर नहीं ले जाता, किसी ने उसने पिता बच्चा वो भी नहीं होगा और आप भी नहीं होंगे, दोनों की सहमति होती है, मगर फंसते लड़के हैं, ठीक है। तो सब में जाऊंगी एक एंटी ड्रग्स का उनकी बना भाई वो कहते एक मिशन समाज के साथ कदम उठाता है। अब नशा हर विक्टिम्स के लिए लीगल होता है, परिवारों के लिए समर्थन है, और हर गली हर स्कूल में नशे के खिलाफ एक बुलंद आवाज। तुम मत गिरो, हम हैं यहाँ। नाश्ता की 9 यूनिट के साथ कानून भी, इंसाफ भी और सहारा। आप लोगों ने इसमें क्या
क्या देगा? नशे के बारे में बताएगा। हाँ हो रहे हैं, नशे हो रहे हैं। If you are right, वीडियो नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत खराब होते हैं। वो ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। सिगरेट या फिर कुछ भी नशा करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, उससे हमारी मतलब लीवर वगैरह पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और उससे हमारी किडनी वगैरह भी खराब हो सकती है, जिससे हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और देखो नशा तो वाकई में बहुत बुरा है, बहुत सबको मालूम है और मेरे ख्याल से सारे बॉयज जानते हैं। आजकल क्या होता है, लड़के क्या करते हैं, स्कूल से बाहर निकलते हैं 10th 11th 12th के बच्चे, खासकर सुन रहे इस बात को, 9th 10th 11th 12th जो बच्चे बैठे हैं और गर्ल्स भी, दोनों को सुनना बहुत जरूरी है। क्या बच्चे बाहर क्या करते हैं, पैसे लाते हैं घर से, पॉकेट मनी, बाहर निकलते हैं। कुछ बच्चों की जो संगति किसी और स्कूल्स के साथ भी होते हैं या फिर कोच और फ्रेंड्स भी होते हैं या हो सकता है उनके स्कूल के स्टूडेंट क्यों ना हो, क्योंकि माहौल का सबसे बड़ी बात है इसमें माहौल, एटमॉस्फेयर। आप जिस एरिया में रहते हो, कहाँ पे क्या चीज़ चल रहा है और आपके घर में क्या चल रहा है, आप समझ नहीं रहे इस बात को। इम्पोर्टेंट है ये। आज आप लड़के क्या करते हो, पॉकेट मनी लेके आते हो घर से कुछ खाने के लिए, घर से बाहर जैसे ही निकलते हो ट्राई करते हो छोटी चीज। सबसे पहले क्या ट्राई करते हो, तंबाकू, जबकि सबको पता है। कहते भाई हमारे पापा ट्राई करते हैं, से करते हैं, कुछ लड़के सिगरेट से करते हैं, कोई पीछे से, क्योंकि आप लोग बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इस वीडियो में जो हमें दिखाया गया कि नशा किसी भी चीज़ का बहुत खराब होता है, उसके क्या क्या सोशल इम्पैक्ट्स होते हैं वो सब दिखाया गया और क्या क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स होते हैं वो भी दिखाया गया। सोशल इम्पैक्ट इस प्रकार से, जिस घर में अगर कोई भी बड़ा शराब पीता है तो उस घर में वो नरक है, वो घर, वहाँ कभी सुख शांति नहीं आएगी। और साथ ही साथ उसके साथ पॉलिटिकल एक्शन काफ़ी होंगे और खुद की हेल्थ पर उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। धूम्रपान हमेशा हमारे को मतलब नुकसान ही पहुँचाता है। जो धूम्रपान का पैकेट आता है वो खुद कंपनी लिख के देती है कि टबैको कॉज कैंसर, और इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो दे देते हैं वार्निंग ताकि कंपनी पे केस ना उठे, पर लोग फिर भी उसे खाते हैं देखने के बाद भी, जबकि इंग्लिश हिंदी दोनों में उसमें लिखा होता है। और इस वीडियो में दिखाया गया कि जो नशा होता है वो कैसे हमारे को मतलब एक गिरा हुआ इंसान बना देता है समाज की नज़र में। अभी बच्चे ने बताया, कितना प्यारा बताया कि इसके ऊपर लिखा होता है, हम स्टार्टिंग में मारा और जबरदस्ती इस बच्चे के साथ वो काम करवाने के लिए कह रहे कि करो करो, तो आप क्या कर सकते हो, आप लीगल एक्ट क्लिनिक पर उनकी एक लिखित तौर पे शिकायत दर्ज कर सकते हो। अच्छे की